बांग्लादेश शुमाल मशरकी बरे सगीर में वाक़ वो जगह है जहाँ कुदरती हुस्न और गुर्बत सदियों से साथ साथ रहते हैं। बांग्लादेश पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में आप जान सकेंगे बांग्लादेश की तारीख, बांग्लादेश के दरियाओं की तफसीलात, बांग्लादेश के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात, बांग्लादेश की आबादी के मुतल्लिक हैरत अंगेज हकाइक, बांग्लादेश के साहिलों पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगलात की खौफनाक हकीकत, बांग्लादेश के खतरनाक जंगलात के करीब रहने वाले अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, बांग्लादेश में पानी पर तैरते हुए बाजार और यहाँ के चाय के बागात की मालूमात के अलावा बांग्लादेश की खूबसूरत झीलों की सैर और सयाहों के लिए बांग्लादेश के कई खूबसूरत कुदरती मकामात के अलावा यहाँ के शहरों की मालूमात भी इसी डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं। बांग्लादेश जनूबी एशिया में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। ये खलीज बंगाल में वाक़ है। ये तीन तरफ से मशरिक, मगरिब और जनूब से भारत में घिरा हुआ है, जबकि बर्मा इसका जनूब मगरबी हमसाया है। बंगाली बांग्लादेश को अपना नस्ली वतन कहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर गौर करें तो इसका मतलब समझना कोई मुश्किल काम दिखाई नहीं देता। बांग्लादेश का मतलब है बंगाल का मुल्क। दुनिया के दूसरे खूबसूरत ममालिक की तरह ही बांग्लादेश भी इंतहाई खूबसूरत कुदरती नज़ारों से माला माल है। यहाँ पहाड़ हैं, समंदर हैं, जंगलात हैं, झीलें हैं, यहाँ नहरें हैं और कई दरिया भी बहते हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते दिखाई देते हैं। बांग्लादेश का बेशतर हिस्सा दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र के मैदानों पर मुश्तमिल है। दरियाए गंगा बांग्लादेश के अलावा भारत का भी एक अहम दरिया है। दरियाए गंगा हिंदू मजहब में अहम हैसियत रखता है और वो इसे मुकद्दस समझते हैं। दरियाए गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। ये दरियाए जमुना के साथ मिलकर एक खित्ता तश्कील देता है जो शुमाली भारत और बांग्लादेश पर मुश्तमिल है। इस इलाके से जुड़ी एक हैरत अंगेज हकीकत ये है कि इस इलाके में आबादी की कसाफत दुनिया में सबसे ज़्यादा है और रूए ज़मीन पर मौजूद हर 12वां शख्स यानी दुनिया की कुल आबादी का 8.5% इस जगह रहता है। बेपनाह आबादी, आलूदगी और माहौलियात की तबाही दरिया के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जबकि बांग्लादेश में बहने वाला दरिया ब्रह्मपुत्र तिब्बत के जनूब मगरिब से निकलता है और 1700 मील लंबा है। तिब्बत एशिया का ही एक इलाका है जो अब चीन में शामिल है। तिब्बत में इसका नाम दरिया सेंगपू है जो 700 मील तक मशरिक को बहता चला जाता है। फिर ये जनूब की तरफ 150 मील तक भारत के सूबा असम में दिहांग के नाम से बहता है। फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से मगरिब की तरफ चला जाता है। असम और बांग्लादेश से होता हुआ ये दरियाए गंगा में मिल जाता है और डेल्टा बनाता हुआ खलीज बंगाल में गिर जाता है। ये एक अहम आबी शाहराह भी है। इसकी वादी बड़ी जरखेज है। दरिया की औसत गहराई 124 फुट है जबकि सबसे ज्यादा गहराई 390 फुट है। और यूं अपने दो बड़े दरियाओं की वजह से बांग्लादेश इस पानी से फैज़याब होता है जो मगरिब से मशरिक तक जनूबी एशिया के बड़े इलाके को सैराब करके बांग्लादेश पहुंचता है। बांग्लादेश की तारीख की बात की जाए तो आज इसे दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। यहाँ 12वीं सदी ईस्वी में अरब ताजर आए और इसके साथ ही यहाँ इस्लाम फैलना शुरू हुआ। 16वीं सदी में मुगलों ने बंगाल का कंट्रोल संभाल लिया और ढाका शहर मुगलों का एक अहम मरकज बन गया। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदें 1947 में तकसीम हिंद के मौका पर वजूद में आई थी जब ये पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी हिस्सों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला हाइल था। पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज बढ़ती गई जिसे मगरबी पाकिस्तान की आकबत नाअंदेश हुकूमत ने मजीद वसी कर दिया जो बिल आखिर 1971 में बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। इस जंग में बांग्लादेश को भारत की मदद भी हासिल रही। बांग्लादेश के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो बांग्लादेश की एक दिलचस्प हकीकत तो यह है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ का नाम साका है और इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 3451 फुट है। बांग्लादेश की कौमी जुबान बंगाली है लेकिन अंग्रेजी और उर्दू भी यहाँ बोली जाती है। बांग्लादेश तकरीबन 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर के साथ
रकबे के लिहाज से मुल्क नेपाल के बराबर है, जबकि यूरोप में वाक़ मुल्क यूनान बांग्लादेश से बस थोड़ा सा छोटा है। बांग्लादेश की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से कई किलोमीटर छोटा है। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 30 लाख अफराद से ज्यादा है, और अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो बांग्लादेश दुनिया का गुंजान आबाद मुल्क बन जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के हर मुरब्बा किलोमीटर पर तकरीबन 1000 अफराद बसते हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे होते, और इस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क बन जाता। आज बांग्लादेश दुनिया का चौथा बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहां दुनिया के 9% से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। मानसून की सालाना बारिशों के बाइस बांग्लादेश में सैलाब और तूफान आना मामूल है। बांग्लादेश की 30% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, ताहम यहाँ माइशत और मयार जिंदगी में हालिया बरसों में बेहतरी देखी गई है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। आज एक बांग्लादेशी टका 133 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। बांग्लादेश का कौमी जानवर इंतहाई खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर है। खेलों की बात की जाए तो क्रिकेट बांग्लादेश का सबसे मशहूर तरीन खेल है, जबकि बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। बांग्लादेश के परचम में सब्ज और लाल रंग है। सब्ज रंग बांग्लादेश के देहातों, शहरों और इलाकों की हरियाली को जाहिर करता है, जबकि लाल रंग आज़ादी की इलामत माना जाता है। सीमेंट साजी, कागज साजी और खाद साजी बांग्लादेश की अहम सनतें हैं। फसलों में चावल, चाय और गन्ना काबिल जिक्र हैं। फलों में अनानास, नारियल, केला, आम, अमरूद और अंगूर सरफहरिस्त हैं। बांग्लादेश में कुदरती गैस और तेल के ज़खायर भी पाए जाते हैं, मगर सभी वसाइल पर पानी को फोकियत हासिल है। दरामदात में मशीनरी, गाड़ियाँ, अशिया खुर्दोनोश, मादनी ईंधन, केमिकल्स और रोज़मर्रा की अशिया सरफहरिस्त हैं। बरामदात में खालें, चमड़ा और चाय काबिल जिक्र हैं। बांग्लादेश के जनूब मशरिक और शुमाल मशरिक में पहाड़ों के सिलसिले हैं, जहाँ सुरमई और सरसब्ज पहाड़ दुनिया की सैर व सियाहत के शौकीन अफराद को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। बांग्लादेश की एक अहम बात यह है कि यहाँ समंदर किनारे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं, और ये दुनिया भर में सुंदरबन के जंगलात के नाम से मशहूर हैं। सुंदरबन हिंदुस्तान और बांग्लादेश की साहली पट्टी तक फैले हुए घने जंगलात का एक सिलसिला है। इन जंगलात में रहना खतरे से खाली नहीं है। एक आम आदमी जो इस इलाके से वाकिफ ना हो, अगर वो इन जंगलात का रुख करता है तो ये बड़ी हैरत की बात होगी कि वो इन जंगलात से जिंदा वापस लौट आए, क्योंकि यहाँ शेर, चीते, मगरमच्छ और अजदहा सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनके अलावा इन जंगलात में हिरन, मोर, लंगूर और मुख्तलिफ इकसाम के जंगली जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। बारिश के मौसम में इन जंगलात के नज़ारे और भी हसीन हो जाते हैं। सुंदरबन का रकबा तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 60% बांग्लादेश और बाकी 40% भारत में है। ये कितने खूबसूरत और कितने अहम जंगलात हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा में शामिल कर रखा है। इन जंगलात के करीब बहुत से लोग देहातों में रहते हैं, और उनके लिए इन जंगलात के करीब रहना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं है। जंगलात के करीब रहने वाले अफराद ज़्यादातर जंगल और नदी की अशिया पर गुजारा करते हैं, और यही उनका जरिया माश भी है। ये लोग मछलियाँ और शहद बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, लेकिन इन अशिया को हासिल करने की कोशिश में दर्जनों अफराद यहाँ के चीतों के हमलों में मारे भी जा चुके हैं। इन वाक़यात की छानबीन करने वाली एजेंसी ने बताया कि जंगल में शिकार की कमी की वजह से ये चीते आबादी का रुख करते हैं, और अगरचे देहातों के मवेशी उनका शिकार होते हैं, लेकिन कभी इंसान से सामना हो जाने पर वो उन पर भी हमला कर देते हैं। यही वजह है कि लकड़ी के स्मगलर और जंगली जानवरों का शिकार करने वाले इन जंगलात का रुख करने से घबराते हैं। ये जंगलात इतने खतरनाक हैं कि जब भी लोग मछली पकड़ने या शहद लाने के लिए इन जंगलात का रुख करते हैं तो उनकी खवातीन उनके लिए दुआओं का एहतमाम करती हैं। अगर जिंदगी में कभी आपका बांग्लादेश आने का इत्तिफाक हो तो यहाँ झालो काटी के खूबसूरत इलाके को देखने जरूर आएं। बांग्लादेश में झालो काटी के इलाके में पानी पर तैरता हुआ बाजार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यहाँ मकामी दरिया से निकलने वाली नहर पर मार्केट कायम की गई है, जहाँ कश्तियों पर फल और सब्जियाँ बेची जाती हैं। यहाँ इर्द गिर्द के इलाके में अमरूद के बागात हैं। यही वजह है कि अमरूद की फरोख्त यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। बरसात के मौसम में यहाँ पानी ज्यादा होने से कश्तियों पर कारोबार भी ज्यादा होता है।
इसलिए इस तैरती हुई मार्केट की रौनक और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश में सनमगंज जिला में एक इंतहाई खूबसूरत झील भी है जिसका नाम टैंगवार झील है। बांग्लादेश की यह झील फितरी हुस्न से माला माल है। खुश्क साली हो तो इस झील में इतना पानी नहीं होता, लेकिन सावन जब धूम मचाता है तो यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ श्री मांगल टी गार्डन बांग्लादेश का सबसे पहला और बड़ा चाय का बाग है। यहाँ की सब चाय सबसे ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। यहाँ 150 से ज्यादा इकसाम की चाय पैदा होती है। बरसात में ये बाग और भी खूबसूरत दिखाई देता है। बांग्लादेश के जिला सिलहट के एक गांव में यहाँ की एक और खूबसूरत झील है जिसका नाम बिछाना कांडी झील है। ये झील आबशारों का पानी जमा होने के नतीजे में बनी थी और अब ये आलमी सतह पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मानसून के दिनों में यहाँ बहुत से लोग सैरो तफरीह की गर्ज से आते हैं। बांग्लादेश में सयाहों के लिए कितने हसीन मकामात हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी में डूबा हुआ एक जंगल भी है। ये जंगल सिलहट के जिला में गोवियन घाट के मुकाम पर वाक़े है। दुनिया इस जंगल को रतरगुल स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानती है। ये दलदली जंगल फितरी हुस्न में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए बहुत कशिश रखता है। इस जंगल की खास बात यह है कि मानसून और उसके 6 माह बाद तक के अरसे में भी यहाँ पानी भरा रहता है। बांग्लादेशी शहरियों के अलावा यहाँ दुनिया भर से सयाह कश्ती रानी का लुत्फ उठाने भी आते हैं। बांग्लादेश के शहरों की बात की जाए तो यहाँ सिलहट नाम का भी एक शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। सयाहों के लिए इस शहर और इसके इर्द गिर्द देखने के लिए बहुत से खूबसूरत मकामात हैं। सिलहट शहर मिजाज में बड़े सगीर के दूसरे छोटे शहरों की तरह ही है। यहाँ की बड़ी सनत चाय है और यहाँ मजहबी मकाम दरगाह शाह जलाल भी है। अगर आप भी बांग्लादेश के इस खूबसूरत शहर सिलहट के सैर को आना चाहते हैं तो इसके लिए आप ढाका शहर से बजरिया ट्रेन यहाँ पहुँच सकते हैं। ये रेलगाड़ी का सफर श्रीलंका के कैंडी से एला तक के रेलगाड़ी के सफर जैसा तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ढाका से सिलहट के रास्ते में कई खूबसूरत मकामात ट्रेन की खिड़कियों से दिखाई देते हैं जो इस सफर को यादगार बना देते हैं। ट्रेन चल रही हो तो बहुत शोर मचाती है और कहीं खड़ी हो जाए तो सन्नाटा छा जाता है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका शहर है और ये शहर दरिया ब्रह्मपुत्र के मुआवत दरिया बूढ़ी गंगा के किनारे वाक़ है। दरिया बूढ़ी गंगा की औसत गहराई 25 फुट है, जबकि इसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 58 फुट है। ढाका शहर की आबादी 1,50,00,000 से ज्यादा है, जिसकी बदौलत ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा और दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में से एक है। ढाका के अलावा बांग्लादेश के बड़े शहरों में चिटागोंग, नारायणगंज और राजशाही जैसे शहर शामिल हैं। बांग्लादेश एक हमवार मैदान है। इसकी जमीन जरखेज है। यहाँ फसलों के लिए बारिश बकसरत होती है। बांग्लादेश में आबादी हर तरफ बहुत ज्यादा है, माँ सिवाय चिटागोंग की पहाड़ियों और सुंदरबन के जंगलात के। बांग्लादेश में लोग कश्तियों में भी रहते हैं। बुनियादी तौर पर यह एक ज़राई मुल्क है। 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। इसके अलावा मछली पकड़ना और दरख्त काटना यहाँ के अहम पेशे हैं, लेकिन सनती मैदान में भी बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है।